पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रही है, मुखौटा भी रही है, और इनकी जो भाषा है वही भाषा हाफिज सईद की है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये DGISPR पाकिस्तान की तरफ से सेना अगर कोई बात रखती है तो शरीफ चौधरी सामने आते हैं। नाम शरीफ चौधरी है और शराफत बिल्कुल नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो शरीफ चौधरी को आप देख रहे हैं, ये शरीफ चौधरी और इनके जो पिता थे, इनके पिता और ओसामा बिन लादेन करीबी थे, और शरीफ चौधरी के पिता ने ओसामा बिन लादेन के साथ न्यूक्लियर जानकारी साझा की थी। और सोचिए, इनके पिता ग्लोबल टेररिस्ट थे शरीफ चौधरी के। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इनके जो पिता ग्लोबल टेररिस्ट थे और उन्हीं का बेटा आज पाकिस्तानी सेना में है। ये इकलौता पाक सेना में हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हाफिज सईद और DGISPR, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों की जुबान भी एक है, शब्द भी एक है। पता नहीं चलेगा आतंकी बोल रहा है या पाक सेना का अधिकारी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? जो शब्द हाफिज सईद के हैं वही शब्द DGISPR के हैं, पाकिस्तानी सेना के पोस्टर बॉय के हैं। इत्तेफाक नहीं, दरअसल सिर्फ हुलिया अलग है, अंदर से दोनों एक ही हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है बशीरुद्दीन, ये इनके बेटे। ये जो बेटा है ये पाकिस्तानी सेना में, ये पिता पुत्र है दोनों। अब इनके बारे में बताऊं, बशीर की नजदीकी ओसामा बिन लादेन से रही। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का नाम अहमद शरीफ चौधरी है और चौधरी पाक सेना के ISPR विंग का डायरेक्टर जनरल है। इस विंग का काम है सैन्य अभियानों की सूचना जारी करना, लेकिन चौधरी को भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगाया गया है। अब वो पानी पर भारत को सांसें बंद करने की धमकी देने लगा। खुलासा हुआ कि पाक सेना का DG तो बड़े आतंकी का बेटा है। अहमद शरीफ वैश्विक आतंकी सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा। सुल्तान को UN और अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। ओसामा बिन लादेन को इसने रासायनिक और परमाणु हथियारों की जानकारी दी। सुल्तान बशीरुद्दीन पाक के परमाणु ऊर्जा आयोग में वैज्ञानिक था और इसी का फायदा उठाकर उसने ओसामा को जानकारी लीक की। इसके बाद महमूद ने 1999 में उम्मा तामीर नौ की स्थापना की। अल-कायदा से संबंधों को लेकर 2011 में इसके संगठन पर बैन लगा दिया गया। 2001 में तालिबान से कथित संबंधों के कारण सुल्तान गिरफ्तार हुआ और सुल्तान बशीरुद्दीन अभी जिंदा है या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब पाक की सेना में बड़ा अधिकारी जरूर है और 6 दिसंबर 2022 को उसे ISPR का 22वां प्रमुख बनाया गया और अब यही आतंकी का बेटा भारत को पानी पर धमकी दे रहा है। सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह खुद बता रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तानी सेना और आतंकी एक ही हैं, तभी मिलकर एक दूसरे के जनाजे में भी जाते हैं। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब जनाजाए नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं वो ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों के जनाजे में गई थी। इसलिए आर्मी ने कुछ जीता नहीं है, आर्मी भी हारी है और आतंक भी आ रहा है।